हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है वो हमारी जिग एंड पिक्चर के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। जिग जिग इज़ अ मास प्रोडक्शन डिवाइस विच लोकेट्स द कंपोनेंट, क्लैप्स द कंपोनेंट एंड गाइड द रोटेटिंग कटिंग टूल फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। जो हमारा जिग होता है वो हमारे जो डिवाइस होता है वो लोकेट करता है कंपोनेंट को, यानी जिस पे भी हम काम करने वाले उस पर क्लैम्प भी करता है कंपोनेंट को, ठीक है। और साथ के साथ जो हमारा रोटेटिंग कटर होता है उसको गाइड भी करता है कि इधर से इधर जाना है, उधर से उधर जाना है, ठीक है। जिग आर यूजुअली फिटेड विद हार्डन्ड स्टील बुशेस फॉर गाइडिंग द टूल। और जो जिग होता है उसमें बेसिकली हार्डन्ड बुश होता है जो कि हमारा गाइड के लिए इस्तेमाल करा जाता है टूल को, ठीक है। अब पिक्चर कर लेते हैं एक दूसरी तरफ से। पिक्चर इज़ अ मास प्रोडक्शन डिवाइस विच लोकेट्स द कंपोनेंट, क्लैप्स द कंपोनेंट। सेम है, क्लैप्स दोनों जिग और फिक्चर दोनों क्लैम्प भी करते हैं और लोकेट भी करते हैं, बट डज नॉट गाइड द रोटेटिंग कटिंग टूल। लेकिन फिक्चर जो हमारा होता है वो रोटेटिंग कटर को गाइड नहीं करता है। इट ओनली सेट द कटिंग टूल विद रिस्पेक्ट टू द जॉब। ये सिर्फ सेट कर देता है कि हाँ यहाँ से हमारा जो टूल है वो कटिंग करना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक करेगा, ये उसको गाइड नहीं करता है, ठीक है। कैटेगरी की बात कर लेते हैं। मशीनिंग जिग एंड फिक्चर, मैनुअल जिग एंड फिक्चर। मशीनिंग जिग एंड फिक्चर जिनका डायरेक्ट हम मशीन पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैनुअल जिग एंड फिक्चर जिन्हें हम बेंच या फिटिंग वर्क पे रख के उसके ऊपर फिर काम करते हैं, इसे मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं जिग एंड फिक्चर की। जिग्स आर नॉट क्लैम्प टू द ड्रिल प्रेस टेबल अनलेस अ लार्ज डायमीटर टू बी ड्रिल एंड देयर इज नेसेसरी टू मूव द जिग टू ब्रिंग वन ईच बुश डायरेक्टली अंडर द ड्रिल। अब जिग में क्या होता है उसको बार बार मतलब मूव करना रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये उतने ज़्यादा क्या होता है, हैवी नहीं होता है, ठीक है। और वो क्लैम्प भी नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि फिक्चर की बात कर ले, फिक्चर्स शुड बी सिक्योरली क्लैम्प टू द टेबल ऑफ द मशीन अपॉन विच द वर्क डन। और फिक्चर जो क्या होता है सिक्योरली क्लैम्प होता है हमारा मशीन में, जबकि फिक्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिक्चर को जिग के साथ ऐसा हमारा नहीं होता है। जिग को हमेशा मूव करते रहते हैं इधर उधर, और फिक्चर क्या होता है सिक्योरली क्लैम्प होता है। अगला दूसरा जो है हमारा वो है जिग आर स्पेशल टूल पर्टिकुलरली इन ड्रिलिंग, रेमिंग, टैपिंग एंड बोरिंग। जो हमारा जिग है वो बेसिकली क्या है, होल के बेस पे है सारा, ठीक है। ड्रिलिंग हो गया, रेमिंग हो गया, टैपिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ये सारा काम करता है उस पर। जबकि फिक्चर में क्या है, फिक्चर आर स्पेशल टूल यूज्ड इन मिलिंग मशीन, प्लानर्स, शेपर एंड स्लॉटिंग मशीन। जिसमें हमारा जो टूल होता है सिर्फ सेट करने पे काम चलता है, ठीक है, उसको गाइड करना नहीं पड़ता है, उनमें हमारा फिक्चर इस्तेमाल होता है। जिग आर मेड कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट, क्योंकि वो मूवेबल होता है तो उसको मूव करना होता है, तो अगर हैवी वेट बनाएंगे तो उसको मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ फिक्चर आर मेड हैवी एंड बल्कि, ये हैवी होता है बल्कि होता है क्योंकि इसको सिक्योरली क्या करना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है मशीन के साथ। ड्रिल बुशेज और जिग बुशेज आर यूज्ड फॉर गाइडिंग द रोटेटिंग टूल। अब इसमें इसने बता ही दिया बुशेज का इस्तेमाल होता है, जिग बुशेज ले लिया, ड्रिल बुशेज ले लिया गाइड करने के लिए। लेकिन इसके अंदर सेटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करा जाता है, सेटिंग ब्लॉक या कटर सेटर का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग टूल को सेट करने के लिए, इसमें गाइड करने के लिए, इसमें सेट करने के लिए। जिग बटन्स और फिट इज़ यूज्ड इन जिग्स। जिग बटन्स और फिट का इस्तेमाल कराया जाता है ताकि जो भी चिप्स आए वो भी आ जाए जिग के नीचे, तो उसको हटाने के लिए या दिक्कत ना करे तो जिग बटन लगाया जाता है। जबकि इसके अंदर टनल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, फिक्चर के अंदर। आगे अब इनकी बात कर लेते हैं कि जिग एंड फिक्चर का इकोनॉमिकल पे क्या एडवांटेज है। प्रोडक्टिविटी, जिग एंड फिक्चर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग द इंडिविजुअल मार्किंग, पोजीशनिंग एंड फ्रिक्वेंट चेकिंग। अब प्रोडक्टिविटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारा जो इंडिविजुअली अलग अलग पोजीशनिंग करना, हर एक कंपोनेंट को लेकर फिर मार्क किया, फिर पोजीशन किया, फिर ड्रिल करा, फिर मार्क किया, पोजीशन, ये इसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। द ऑपरेशन टाइम इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट बिकॉज ऑफ हाई क्लैंपिंग रिजिडिटी। अब जो प्रोडक्टिविटी से बढ़ जाती है एक और वजह से, दूसरा क्या है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्लैंपिंग में टाइम बहुत कम लगता है, डायरेक्ट रखा उससे हमारा जो कंपोनेंट है तो सिक्योर होगा कि कहाँ उस पर होल्ड करना है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी कटिंग स्पीड बढ़ जाती है, हमें पता है कि कहाँ पर होल्ड करना है, तो जल्दी से फटाफट स्पीड तेज करके ड्रिल कर दिया, ठीक है। उससे स्पीड ही बढ़ जाती है, फीड ही बढ़ जाती है, ठीक है। एक तरीके से पूरी प्रोडक्शन ही बढ़ जाती है, जैसे ने बताया। दूसरा क्या है हमारा, इंटरचेंजेबिलिटी। Jig and fixtures facilitate the production of article in large quantity with high degree of accuracy, uniform quality and interchangeability at competitive cost। अब क्या है कि इंटरचेंजेबिलिटी आती है, उसको पाने के लिए
जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन जिग एंड फिक्चर का इस्तेमाल करके हमारी इंटरचेंजेबिलिटी भी मिल जाती है, वो भी क्या, कम प्राइस पे। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, सारे पार्ट्स को एक ही फॉर्म में बनाता है। ठीक है, चूँकि जो भी हमारा जिग एंड फिक्चर है वो सारे कंपोनेंट को एक ही पोजीशन में सेट करता है, तो ड्रिलिंग रेमिंग सब में क्या होती है, लगभग सेम ही होती है, तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, इससे बहुत बढ़ जाती है। स्किल रिडक्शन, देर इज़ नो नीड ऑफ स्किलफुल सेटिंग ऑफ वर्क ऑन टूल। इसमें क्या है कि कोई भी स्किलफुल बंदा नहीं चाहिए होता है उसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, जिग एंड फिक्चर मेक्स पॉसिबल टू एम्प्लॉय अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड मशीन ऑपरेटर टू मेक सेविंग इन लेबर कॉस्ट। अब उसमें हमें कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बंदा चाहिए होता है, एक नॉर्मल लेबर भी क्या है, बस उसको एक हफ्ते में 2 हफ्ते में सिखा दे तो आराम से वो काम कर सकता है। ठीक है, बस हमें वर्कपीस को उसके ऊपर नीचे घुमाना ही होता है, बाकी मशीन अपने आप ही सारा सेट करे रहता है। कॉस्ट रिडक्शन की बात कर ले, हायर प्रोडक्शन रिडक्शन इन स्क्रैप, इजी असेंबल एंड शेविंग इन लेबर कॉस्ट रिजल्ट अल्टीमेट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट। अब ये तीनों को मिलाकर एक तरीके से क्या बता रहा है कि इन तीनों की वजह से कॉस्ट भी क्या हो जाती है, उसकी बहुत कम हो जाती है बनाने की। ठीक है, अब लिमिट भी बात कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि इसकी फ़ायदे तो फ़ायदे होंगे। लिमिट क्या है, जिग एंड फिक्चर आर यूज्ड ओनली व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज हैव टू डन। इन अदर वर्ड्स, जिग्स एंड फिक्चर कैन आर यूज्ड ओनली इन मास प्रोडक्शन। यानी कि मास प्रोडक्शन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिग एंड फिक्चर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्टली होती है, तो इसको हम तभी अफोर्ड कर पाते हैं जब हमारा जो प्रोडक्शन है वो लार्ज अमाउंट में हो। ठीक है, जिग एंड फिक्चर आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वर्क विच इज़ टू बी मेजर्ड। अब ये एक्यूरेसी पे भी देख के काम किया जाता है कि कितने एक्यूरेसी में चाहिए। अगर हमें मोटा मोटा काम चाहिए तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मशीनिंग प्रोसेस विच हैज़ टू बी डन। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी मशीनिंग ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं। हर मशीनिंग ऑपरेशन में हम जिग एंड फिक्चर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, मशीनिंग जिग एंड फिक्चर। द जिग एंड फिक्चर विच आर यूज्ड इन मशीन आर नोन एज मशीनिंग जिग एंड फिक्चर। मैनुअल जिग एंड फिक्चर, द जिग एंड फिक्चर विच आर यूज्ड इन मैनुअल वर्क आर नोन एज मैनुअल जिग एंड फिक्चर। ठीक है, जो मैनुअल पे काम कराता है, बेंच वर्क पे हो गया तो उसे हम मैनुअल बोलेंगे, और जो मशीन पे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं उसे ये बोलेंगे। ठीक है।